भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 7 मार्च को मेगा ट्रॉपिक्स 1 सैटेलाइट को नियंत्रित तरीके से धरती पर गिरा दिया। इस सैटेलाइट को 12 अक्टूबर 2011 को इसरो और फ्रांसीसी स्पेस एजेंसी CNES ने लॉन्च किया था ताकि मौसम और जलवायु परिवर्तन की स्टडी की जा सके। मेगा ट्रॉपिक्स 1 सैटेलाइट को प्रशांत महासागर में गिराया गया। इसे गिराने के लिए इसरो बीते साल अगस्त से जुटा हुआ था। वो लगातार इसकी दूरी को कम करता जा रहा था। इसमें बचे ईंधन के जरिए इसका ऑर्बिट लगातार बदला जा रहा था। अब जाकर यह धरती के नजदीक पहुंचा, जिसके बाद यह काम किया गया। वायुमंडल में आते ही सैटेलाइट तेजी से जलना शुरू हो गया। समुद्र तक आते आते यह पूरी तरह से खत्म हो गया। कुछ हिस्सा अगर बच भी जाता तो उससे कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि यह प्रशांत महासागर के ऊपर गिराया गया। इस सैटेलाइट को जब भेजा गया था तब माना जा रहा था कि यह अधिकतम 3 साल काम करेगा, लेकिन इसने अच्छे खासे लंबे वक्त तक वैश्विक स्तर के जलवायु परिवर्तन और भारत के मौसम की जानकारी दी। अब इस सैटेलाइट को क्यों गिराया गया? संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है UNIADC। ये धरती के करीब घूम रहे उन सैटेलाइट्स पर नजर रखती है जिनकी उम्र खत्म होने वाली होती है या फिर वो काम खत्म कर चुका होता है। संस्था उस सैटेलाइट को छोड़ने वाले देश से कहती है कि यह सैटेलाइट अपना जीवन पूरा करके धरती पर गिरे, उससे बेहतर है कि आप इसे गिरा दो, ताकि सैटेलाइट के गिरने से किसी तरह के जानमाल का नुकसान ना हो। खास तौर से उन सैटेलाइट्स को नीचे लाना जरूरी है जिनकी उम्र 25 साल से कम है। साथ ही इसरो को यह निर्देश दिया गया था कि सैटेलाइट को जमीन पर लाने के दौरान कोई पोस्ट मिशन एक्सीडेंटल ब्रेकअप ना हो, इसलिए पैसिवेशन की प्रक्रिया को पूरा करने को कहा गया था। अगर यह सैटेलाइट अभी नीचे नहीं लाया जाता तो कम से कम ये अगले 100 सालों तक धरती की कक्षा में घूमता रहता। यह धरती से करीब 874 किलोमीटर ऊंची कक्षा में 20 डिग्री एंगल पर झुककर चक्कर लगा रहा था। इसके पास करीब 125 किलोग्राम ईंधन बचा था, जो इसे धरती पर वापस लाने के लिए पर्याप्त था। वैज्ञानिक इसे ऐसी जगह पर गिराने वाले थे जहां पर कोई भी इंसान या जीव ना रहता हो, इसलिए उसे प्रशांत महासागर की एक जगह चुनी गई और सफलतापूर्वक इस सैटेलाइट को मार गिराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।